गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज है क्या, संडे। और आप सभी को पता है संडे को हम क्या करते हैं? रिवीजन, पूरे वीक का रिवीजन। जो बच्चे पहली बार हमारे साथ इस क्लास में जुड़े हैं या वो स्पेशली वीकली क्लास ही लेना प्रीफर करते हैं, वो लोग क्या करेंगे? फटाफट से की पॉइंट्स में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। और जो बच्चे डेली हमारे साथ पढ़ते हैं, डेली करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, उनके सारे नोट्स अच्छे से बने हुए होंगे। तो वो लोग क्या करेंगे? वो फटाफट से आंसर करते हुए चलेंगे। वो इस क्लास को एज अ टेस्ट लेंगे कि ये आज आपका टेस्ट है ना। और वैसे भी मैं आपको बताती हूँ आज संडे है, क्या करना है, कैसे फ्रेम करना है अपने वीक को, याद है ना आपको? कैसे फ्रेम करना है कि मंडे टू फ्राइडे आपको क्या करना है, जो भी आपका कोर्स है, जो भी आपको पढ़ना है, आपका मैथ्स छूटा हुआ है या आपने अभी स्टार्ट ही किया है, तो आपको सारे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सारे सब्जेक्ट अभी कवर करने हैं, इंग्लिश। तो आप क्या करोगे? मंडे टू फ्राइडे जो भी आपको पढ़ना है, आपको वो पढ़ना है ना। जो भी सब्जेक्ट या तो आपका छूटा है या तो जो भी आपको कोर्स कवर करना है, आपको मंडे टू फ्राइडे वो करना है। उसके बाद सैटरडे, सैटरडे में आपको क्या करना है? सैटरडे में आपको जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा, उसका रिवीजन करना है, उसका रिवीजन करना है। और संडे में क्या करना है? संडे में यहाँ पे डेली क्लासेस चल रही है ना। जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है वो तो चल ही रही है। उसके बाद संडे में आपको क्या करना है? संडे में करना है आपको क्या? एक तो आपको रिवीजन वाली क्लास लेनी है, हमारी जो वीकली क्लास आती है। एक तो हमारी वीकली क्लास अटेंड करनी है, वीकली सीए। और उसके साथ साथ मोक देना है। मोक देना है यानी कि जो भी आपका टारगेटेड एग्जाम है, जो भी आपका टारगेटेड एग्जाम है, उसके PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके या तो बुक ले आओ, है ना, उसकी बुक ले आओ, या तो उसके उसके ऑनलाइन जो PYQs है आपके टारगेटेड एग्जाम के, आप उनको उनकी प्रिंट निकालो। पीडीएफ होगी, जिस भी फॉर्म में आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे, उनके प्रिंट निकलवा लो, है ना। बुक मिल रही है तो वो बहुत अच्छा है। तो आपको वो अटेम्प्ट करनी है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने पूरा वीक में कितना पढ़ा और क्या आपको पढ़ने की जरूरत है। तो ये मस्ट है। उसके बाद ये काम खत्म करके फटाफट संडे में सुबह सुबह क्या करना है? क्या करना है? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, आई नो आप सभी लोगों को पता है क्या करना है। फिर अपने आप को रिवाइव करना है। रिवाइव करने के लिए क्या करना है? रिवाइव करने के लिए जो भी आपको पसंद है, आपको खेलना पसंद है, आप खेलो, है ना। जो भी पसंद है का मतलब ये नहीं है कि आप जाके उल्टे सीधे काम करने लगो। कि मैम ने कहा था जो भी पसंद है वो करो। जो भी पसंद है उससे मेरा मतलब है जैसे घर वालों की हेल्प कराओ काम में, वो तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, है ना। या फिर आपको खेलना पसंद है, आप खेलो, घूमना पसंद है, आप घूमो, सोना पसंद है तो आप सो, है ना। बहुत से लोग ऐसे भी है ना कि आपको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है? वेले रहना पसंद है। तो होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे, तो वो वेले रहो, है। क्या करना है? ऐसे अपना वीक फ्रेम करना है। ऐसा मैं संडे को आपको फ्री टाइम क्यों देने को कह रही हूँ कि इससे होगा क्या? अगर आप संडे का टाइम फ्री रखोगे, अगर आप संडे में कुछ टाइम फ्री रखोगे, एक पूरा वीक आप ये नहीं सोचोगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका मूवी देखने का बड़ा मन करता है ना। और वो लाइब्रेरी में बैठ के मूवी देखते हैं, या लाइब्रेरी में बैठ के रील्स चलाते हैं। हाँ, रील चलाना भी तो एक आजकल काम हो गया है ना, रिवाइव करने वाला ही काम है। आपको रील्स चलानी है, आप पूरा संडे, बचा हुआ संडे में रील्स चलाओ, है। तो वो सारे बच्चे कैसे होते हैं कि उनको क्या करना होता है कि लाइब्रेरी में बैठ के मूवी देख रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के रील्स चला रहे हैं, है ना। या जब पढ़ रहे हैं किसी भी स्पेस में जहां बैठ के वो पढ़ते हैं, वहां बैठ के वो फोन चला रहे हैं। तो दो चीजें होंगी। एक तो जब आप फोन चलाओगे या मूवी देखोगे, पता है कि संडे फ्री है ना, कि संडे फ्री है और ये मूवी मैं संडे को देखूंगा या देखूंगी। संडे फ्री एक तो वो काम होगा कि आपका वीक डेज में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। आपको कहीं घूमने जाना है, आपका दोस्त घूमने की बोल रहा है, तो आप बोलो नहीं नहीं भाई, मेरे संडे का मैं टाइम फ्री होता है, मैं तब चलूंगा घूमने। अब मेरा पूरा शेड्यूल फ्रेम रहता है, पूरा वीक का शेड्यूल फ्रेम रहता है, नहीं मैं जा सकता, है। ऐसे होगा क्या? एक तो ये काम हो गया कि आपका पूरे वीक में डिस्टरबेंस नहीं होगा। दूसरा दूसरा आप जब पूरा एग्जॉस्ट हो जाओगे, पूरा वीक प्लान करके, अच्छे से प्लान करके, अच्छे से पढ़ाई करके, आपने अपना 100% दिया, आपको आउटकम भी मिला, तो आप अपने आप को रिवाइव करो, आप अपने आप को टाइम दो, सोचो कि अगले वीक में हम क्या कर सकते हैं। और जब हम ऐसे खाली बैठे होते हैं तो हमें बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं। जब हम
बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के होते हैं, है ना? तब हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो हमें अच्छे-अच्छे आइडिया आते हैं कि नहीं-नहीं मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकता हूँ, वैसे भी पढ़ सकती हूँ। और फिर क्या करना है, फिर मंडे को डबल एनर्जी के साथ स्टार्ट करना है। ये नहीं है कि संडे को आदत लग गई, रील देखने की आदत लग गई, या मंडे को भी रील ही चल रही है उस टाइम पे, या सो गए तो मंडे को भी नींद ही आ रही है। ऐसा नहीं करना है। वो रिवाइव करने का मतलब है उसे शॉर्ट, मतलब वो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपको अच्छा लगा उस काम करके, लेकिन वो आदत नहीं डालनी है ना? ठीक है, आज इतना इतनी बातें बहुत सारी बातें हो गई। आई होप आप सब लोग फॉलो भी करोगे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और आंसर करते हुए चलना। आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में टील कार्बन की स्टडी के लिए केवलादेव नेशनल पार्क में ये स्टडी की जाएगी, और ये फर्स्ट स्टडी होगी टील कार्बन को लेके। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है, ये है कहाँ? तो आप सभी लोगों को पता होगा ये कहाँ है। हाँ, वही है, कहाँ? भरतपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी कितने जो एस्ट्रोनॉट्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे पोलरिस डॉन मिशन में। कितने जो एस्ट्रोनॉट्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे पोलरिस डॉन मिशन में, जो कि होगी फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। तो कितने लोग जा रहे हैं? 4 लोग जा रहे हैं। स्पेस एक्स का ये मिशन हो जाता है, फाल्कन 9 रॉकेट इसमें हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कुर्ली ब्रिज जो है ये कहाँ पर इनोग्रेट किया गया? तो ये कहाँ पर इनोग्रेट किया गया? तो सॉरी, किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया? कहाँ पर तो दिया हुआ है मुंबई में इसको इनोग्रेट किया, मुंबई में भी कहा, कांदीवड़ी में। किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया? तो हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हो जाते हैं पीयूष गोयल के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया। अगला आपसे क्या पूछ रहा है? अभी आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्नो वॉइसेस है वो हमने किस कंट्री से खरीदी? तो ये एंटी सबमरीन यानी कि पनडुब्बी रोधक जो रोधक हो जाते हैं, ये स्नो वॉइस हम आपसे पूछ रहे हैं कि किस कंट्री से खरीदे? तो ये हमने खरीदे किससे? यूएसए से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो मिशन मौसम है उसके लिए कितना बजट का एलोकेशन किया गया 2 सालों के लिए? तो 2000 करोड़ का एलोकेशन किया गया। और ये मिशन मौसम क्या हो जाता है? ये हो जाता है कि भाई ये वेदर की फोरकास्ट कर देगा। इससे बहुत सारे फायदे होंगे एग्रीकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में और एनवायरमेंट में, है ना? तो ये इस पे 2000 करोड़ रुपए हम खर्च करने वाले हैं। अगला आपसे पूछ रहा है कि अल नगाहा और ईस्टर्न ब्रिज जो एक्सरसाइज हो जाती है, ये इंडिया की किस कंट्री के साथ में है? तो ये इंडिया और ओमान के बीच में ये एक्सरसाइजेस हो जाते हैं। यहाँ पर नसीम अल बहर, ये भी याद रखना, ये भी इंडिया और ओमान के बीच में ही एक्सरसाइज होती है। अगला आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में कितना टॉपअप कितना टॉपअप यानी कि कितना और एक्स्ट्रा हेल्थ स्कीम कितना और एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा ए बी एबीपीएमजे योजना भी। एबीपीएमजे योजना क्या थी? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके तहत कितना और एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा जिनके घर में 70 साल से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं उनको। देखो, आप सभी लोगों को पता है ना ये क्या है आयुष्मान भारत योजना? क्या है? हाँ, इसमें क्या बनते हैं? आयुष्मान कार्ड बनते हैं ना। उनमें क्या होता है कि एक फैमिली को 1 साल में 5 लाख तक की जो हेल्थ सिक्योरिटी है, अगर उनकी कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसके लिए उन्हें 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। बोला कि भाई अगर आपके घर में 70 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हैं तो आपको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो। नेक्स्ट आपसे पूछा कि अभी सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड फॉर 9 यार्ड साड़ी के लिए जो सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड है ये किसने जीत लिया है प्रशांति राम जी ने। अगला आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत टू व्हीलर्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो टू व्हीलर्स हो जाते हैं उनके लिए कितनी सब्सिडी अमाउंट का अनाउंसमेंट किया गया? तो टू व्हीलर के लिए 10,000 और थ्री व्हीलर के लिए 50,000 का सब्सिडी मिलने वाली है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि नेक्स्ट आपसे पूछा है अभी हाल ही में कौन बन गए हैं पहले भारतीय जिन्होंने होस्ट किया इंटरनेशनल एमी अवार्ड को होस्ट करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ये बन गए कौन? वीर दास। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है अभी हाल ही में जो नेवी का पी 81 एयरक्राफ्ट है
P-81 जो एयरक्राफ्ट है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये काकुड़ा एक्सरसाइज हो जाती है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहाँ पहुंचा है, ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है। और जो वरुणा एक्सरसाइज हो जाती है इंडिया और फ्रांस की, उसमें भी P-81 जो नेवल एयरक्राफ्ट हो जाता है हमारा, उसी ने ही पार्टिसिपेट किया है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि अभी कौन सा वो स्पेस मिशन हो जाता है जिसने 250 सीस्मिक सिग्नल्स देखे हैं मून के साउथ पोल पे। तो मून के साउथ पोल पे ऐसा कौन सा स्पेस मिशन हो जाता है जिसने 250 सीस्मिक सिग्नल्स यानी कि अर्थक्वेक के एविडेंस देखे हैं। तो ये कौन सा हो जाता है, साउथ पोल पे किसने लैंड किया था, हमारे, हाँ, चंद्रयान 3 ने। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो बुद्ध विजय दिवस है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, वो हम सेलिब्रेट करते हैं 11 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 11 सितंबर 1893 को स्पीच दी थी हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने, कहां पर, शिकागो में। शिकागो में जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वर्ल्ड पार्लियामेंट हो रही थी ऑफ रिलीजन, वहां पे उन्होंने क्या दी थी, स्पीच दी थी, और वो काफी ही यादगार स्पीच उनकी हो जाती है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किसने पार्टिसिपेट किया रशिया के साथ ओशियन 24 एक्सरसाइज में। और याद रखना ये जो ओशियन 24 एक्सरसाइज है ये रशिया की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज हो जाती है। तो किसने पार्टिसिपेट किया, रशिया और चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड 2024 से उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। किसमें कंट्रीब्यूशन है उनका, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में और वाइल्ड लाइफ फिल्मिंग में। वाइल्ड लाइफ फिल्मिंग में और इन्वायरमेंट के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण में, और वाइल्ड लाइफ की, वन्य जीव की फिल्मांकन में उनका क्या हो जाता है, कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो किसको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से, इनको सम्मानित किसको, बोलो बोलो, हाँ, माइक पांडे जी को। बोलते रहना है, बोलते रहना है, सो तो नहीं गए हो आप, नोट्स नहीं बना रहे हो। जो बच्चे डेली क्लास लेते हैं तो उनको बोलते रहना है ना। और जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बोल के भी आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, जो बच्चे आज वीकली क्लास लेने स्पेशली स्पेशली यहाँ आए हैं, वो क्या करेंगे, जो मैं बोल के क्वेश्चन बता रही हूँ वो भी आपको नोट डाउन करने हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, है ना। भले ही आप धीरे धीरे करके इस क्लास को ले लेना, पर सारे नोट्स आपके बने होने चाहिए। अब तो कितना, आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा नोट्स बनाने में, लेकिन ये नोट्स बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे जब आप अपने एग्जाम से पहले रिवीजन करने बैठेंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी किस कंट्री के साथ हमारे नीति आयोग ने लॉन्च किया है UKIIFB। तो किसके साथ, यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि पीएम जनमन स्कीम, अभी पीएम जनमन स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ की किस ट्राइब के 54 सेटलमेंट्स को बाय रोड कनेक्ट किया जाएगा, रोड से उनको कनेक्ट किया जाएगा। तो पहाड़ी कोरवा जो ट्राइब हो जाती है कहाँ की, छत्तीसगढ़ की, इनके सेटलमेंट्स को रोड के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। अगला आपसे क्या पूछ रहा है कि एशिया पैसिफिक की मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस हो रही है किस पर, ऑन सिविल एविएशन पर। आपसे पूछ रहा है कि इसका कौन सा एडिशन है, तो इसका इस बार सेकंड एडिशन है और इसको इंडिया होस्ट कर रहा है। कहाँ पर, भारत मंडपम पर, भारत मंडपम में। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, 2018 में, चाइना ने होस्ट किया था बीजिंग में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड की बेस्ट सिटी, अभी एक सर्वे हुआ तो उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री कौन सी बन जाती है, तो ये बन जाती है वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री स्विट्जरलैंड। ठीक है, सेकंड पे है जापान, थर्ड पे है यूएसए, और इंडिया की इसमें रैंकिंग है 33, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में आईएमएफ ने अपग्रेड कर दी है इंडिया की जीडीपी, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है हमारा उसके लिए, तो कितनी कर दी है, 7%। लगभग कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 7% की प्रोडिक्शन की है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में 101वां मेंबर कौन बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो ये कौन सा बन गया है, नेपाल। नेपाल बन गया है 101वां मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हो जाते हैं, ये आप लोग मुझे बताओ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हो जाते हैं, ये आप लोग मुझे बताओ। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये भी हाल ही में किस स्टेट और यूटी ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट अभिषिक्त। तो ये किसने लॉन्च किया है, न्यू दिल्ली ने। इसलिए लॉन्च किया है, ये टीचर्स को ट्रेन करेंगे ताकि वो गिफ्टेड स्टूडेंट्स यानी कि ब्रिलियंट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पहचान सके। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि ये जो एम्बिशियस एआई सिटी है ये कहाँ बनने वाला है, ये बनने वाला है तेलंगाना में, और तेलंगाना में भी हैदराबाद में ये बनने वाला है।
नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हमने किसके साथ साइन किया है 5 पैक्ट्स, किसके लिए? न्यूक्लियर एनर्जी और फॉसिल फ्यूल यानी कि परमाणु ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन के लिए किस कंट्री के साथ हमने 5 पैक्ट साइन किए हैं? तो यूएई, यूएई के साथ साइन किए हैं। यूएई के जो क्राउन प्रिंस थे वो यहाँ पर आए हुए थे। नाम क्या हो जाता है उनका? मोहम्मद, मोहम्मद अल नयान उनका नाम हो जाता है। तो वो विजिट पे आए हुए थे 2 दिन की इंडिया की, तो तब हमने ये 5 पैक्ट साइन किए हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल रिसेंटली कंडक्टेड, इसका कौन सा अभी हाल ही में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी काउंसिल अभी हाल ही में कंडक्ट कराई गई। तो आपसे पूछा इसका कौन सा एडिशन है इस बार, इसका कौन सा एडिशन था? 54th इसका एडिशन था। और इसको हेड कौन करते हैं, लीड किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसको लीड किया जाता है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हो जाती है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इसको लीड किया गया। अगला आपसे क्या पूछ रहे हैं कि 5G जो स्मार्टफोन की मार्केट है, वो सबसे बड़ी मार्केट दुनिया में कौन सी हो जाती है 5G स्मार्टफोन की? तो वो हो जाती है चाइना और सेकंड नंबर पे आती है इंडिया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि जो प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना है इसके 5 साल पूरे हो गए हैं, लॉन्च हुई थी तो ये 12 सितंबर 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। किस लिए लॉन्च किया गया था? तो इसमें हर महीने 3,000 रुपए दिए जाते हैं जो मार्जिनल से यानी कि जो किसान है उनको हर साल 3,000 रुपए दिए, हर महीने 3,000 रुपए दिए जाते हैं इस योजना के तहत। अगला आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो अमित शाह है उन्होंने लॉन्च किया है साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर और समन्वय प्लेटफॉर्म। पूछ रहा है कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो 4th इंटर कॉन्टिनेंटल कप है मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट का, उसको किसने जीत लिया है? सीरिया ने जीत लिया है। और इंडिया इसमें रनर अप रहा। इंडिया इसमें रनर अप रहा। अभी तक इसके 4 एडिशन हुए हैं। मैक्सिमम टाइम वैसे इंडिया ने ही जीते हैं 2 टाइटल, मैक्सिमम 2 टाइटल अभी तक इंडिया ने ही जीते हैं। इस बार इंडिया रनर अप रहा। नेक्स्ट आपसे पूछा है सीएसएल, सीएसएल यानी कि कोची शिपयार्ड लिमिटेड जो हो जाता है, उसने लॉन्च किया है आईएनएस मुल्की और आईएनएस मापे को। पूछ रहा है कहाँ से? तो कोची शिपयार्ड लिमिटेड है तो कहाँ से लॉन्च किया होगा? केरला से। और ये क्या हो जाती है? एंटी सबमरीन ये वेसल हो जाते हैं। 8 बनाने हैं, 5 बन गए हैं, जिसमें पहला माहे, दूसरा मलवन, तीसरा मैनग्रोव, चौथा हो गया मुल्की और पांचवा हो गया मलपे। ठीक, 5 बन गए हैं, 8 बनाने हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि किसने अटेंड की, किसने विजिट किया रशिया को अटेंड करने के लिए ब्रिक्स की मीटिंग? तो अभी हाल ही में जो ब्रिक्स की, आपको पता है ना इस बार ब्रिक्स का होस्ट कौन है? रशिया है। तो अभी ब्रिक्स में कौन सी मीटिंग चल रही थी? नेशनल एडवाइजर्स की मीटिंग चल रही थी। तो हमारे एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने उसको अटेंड किया। कौन हो जाते हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? हाँ जी, डोभाल जी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में साइन की गई पहली पहली याद रखना, पहली लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन एआई, एआई पर पहली लीगली बाइंडेड पहली इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन किया गया। के बीच में साइन किया गया, यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में साइन किया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि कहां पर साइन किया इन्होंने? तो इन्होंने किया कहां पर साइन? लिथुआनिया। पहली हो जाती है तो याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? वैसे आपके ये जितने भी टॉप क्वेश्चन है ना पूरे वीक के, वो सारे क्वेश्चन ये है ना? इनसे बाहर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि किसी के भी पढ़ाए हुए में से 100% आ जाए, है ना? 100%। और देखो मैं तो ऐसा बिल्कुल भी ऐसा कमिटमेंट नहीं करूंगी कि 100% आएगा, क्योंकि मैं एग्जामिनर नहीं हूँ, मैं बैठ के पेपर नहीं सेट कर रही हूँ, है ना? मैं कोशिश कर सकती हूँ कि जितना भी प्रीवियस पैटर्न्स को देख के, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख के अपने एक्सपीरियंस से कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है, इसीलिए मैं उससे रिलेटेड जितनी भी आपको आसपास की चीजें होती है वो भी पढ़ा के चलती हूँ। क्योंकि जरूरी नहीं है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, वो घुमाकर क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी? तो अभी नए फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए हैं तुहिन तुहिन कांता पांडे जी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि सबसे बड़ा प्लास्टिक पॉल्यूटर
प्लास्टिक पोल्यूटर कंट्री, सबसे बड़ी कंट्री जो प्लास्टिक पोल्यूशन में जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्री कौन सी हो जाती है? वो हो जाती है इंडिया। इंडिया पूरे वर्ल्ड का पांचवा हिस्सा जो प्लास्टिक पोल्यूशन रिलीज कर रही है, वो हमारा भारत ही हो जाता है। टोटल 5.2 मिलियन प्लास्टिक जो वेस्ट है वो रिलीज होता है, जिसमें से 9.3 मिलियन टन अकेला भारत रिलीज करता है। सेकंड नंबर पे कौन आता है, बोलो? हाँ हाँ, बोलो बोलो, ये तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट की थी ये वीडियो, है ना। सेकंड नंबर पे कौन आता है? नाइजीरिया। थर्ड नंबर पे कौन आता है? इंडोनेशिया। और फोर्थ पे कौन आता है? चाइना। चाइना वो है जो फर्स्ट हुआ करता था, अब चाइना फोर्थ पे आ रहा है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी कौन री इलेक्ट हो गया है प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया? तो अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? अब्दे मदीज। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या अभी हाल ही में अडानी ग्रुप ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन कर लिया है स्टैब्लिश करने के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इन इंडिया। जो सेमीकंडक्टर्स के लिए फैब्रिकेशन प्लांट है वो इंडिया में बनाने के लिए अडानी ग्रुप ने आपसे पूछ रहा है कि किस कंट्री के साथ एमओयू साइन कर लिया है। तो किस कंट्री के साथ कर लिया है? इजराइल के साथ। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नोटिफाइड एज द मेजर पोर्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट? तो अभी किसको मेजर, आपको पता है ना हमारे 12 मेजर पोर्ट है, तो एक और किसको नोटिफाई कर दिया है? जो गलथिया बे हो जाता है। गलथिया बे का है अंडमान एंड निकोबार में, स्पेशली जो ग्रेट निकोबार आइलैंड हो जाता है वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नुआखाई फेस्टिवल कहाँ, किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हु वॉन वुमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ यूएस? मेन सिंगल्स टाइटल, तो मेन सिंगल्स टाइटल जीत लिया है जेनिक सिनर ने, और वुमेन सिंगल्स टाइटल जीत लिया है अरियाना सबेलिंका ने। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में कौन सी फर्स्ट एवर एशियन स्कूल गर्ल चैंपियन बन गई है? तो ये बन गई है दीपाली दीपाली थापा। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली? सो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू क्या हो जाता है? आपको बताना है कि इसकी थीम क्या है। एंड दो क्वेश्चन फॉर यू, अच्छा मैंने एक पहले भी पूछ लिया। पहले मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था वो देखते हैं। कहाँ पूछा था भाई? कौन से क्वेश्चन में पूछा था? हम्म, मैंने क्या पूछा था कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, किसके? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। तो हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं? कहाँ पर? इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में है। हरियाणा में इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। चलो एक दो बातें और लिख लो इसके बारे में। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? देखो ये इनिशिएटिव था, किसका इनिशिएटिव था? ये इनिशिएटिव था फ्रांस और इंडिया का, ये इनिशिएटिव था। वैसे इसका आइडिया दिया था हमारे जो प्रधानमंत्री हो जाते हैं नरेंद्र मोदी जी का, ये आइडिया था। ठीक है। तो इसकी कोप 21, कॉप 21 कब हो रही थी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जो यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। कॉप 15 हो रही थी कब? 2000। कॉप 21 हो रही थी कब? 2015 में। 2015 में। तो वहां पर इसकी क्या हुई? वहां पर इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं गुरुग्राम हरियाणा में। हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं? गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है। और अजय माथुर इसके वैसे हेड जाते हैं। और अभी 101 मेंबर कौन बन गया है? 101 मेंबर बन गया है नेपाल। क्लियर है इतनी चीजें? अभी हम कहाँ आ गए क्वेश्चन पे? हम्म, तो इसकी थीम आपको कहाँ बतानी है? कमेंट बॉक्स में बतानी है। क्वेश्चन फॉर यू का आंसर आप कहाँ करते हो? कमेंट बॉक्स में। तो इसकी थीम आप कहाँ बताओगे? कमेंट बॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में इंडिया और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जो कहाँ पर हुई? सऊदी अरेबिया में हुई। तो इसका आपसे एडिशन पूछ रहा है कि कौन सा एडिशन हो जाता है इसका, कितनी भी बार ये मीटिंग हुई, तो इसका फर्स्ट एडिशन था। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो अग्नि मिसाइल है इसका सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया गया है चांदीपुरा से।
चांदीपुरा कहाँ जाता है? ये इंटीग्रेटेड मिसाइल रेंज हो जाती है, कहाँ पर हो जाती है? ओडिशा में। तो अभी अग्नि 4 का यहाँ से सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि पेरिस पैरालंपिक्स में इंडिया ने कितने मेडल जीते? तो 29 मेडल जीते, और यहाँ तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बता सकते हो पेरिस पैरालंपिक्स से रिलेटेड। तो नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट किस प्लेटफॉर्म के द्वारा की गई? तो यूपीआई। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या कि अभी हाल ही में जो ओलंपिक काउंसिल हो जाती है एशिया की, जो एशिया की ओलंपिक्स काउंसिल हो जाती है, उसकी 44th जनरल असेंबली में किसको उसकी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया है? तो ये बन गए हैं रणधीर सिंह। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि पहला पहला ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर, जो एशियन किंग गिद्ध हो जाती है उनके लिए पहला प्रजनन केंद्र कहाँ पर खोला गया? ये खोला गया कहाँ पर? यूपी में। आप सभी लोगों को पता होगा ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में है, किसकी? IUCN की, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 अभी दिए गए, आपसे पूछ रहा है किस मौके पर दिए गए? ये भी याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, इस मौके पर इनको दिया गया। आपसे पूछ रहा है वहां पर कौन कौन प्रेजेंट था? तो वहां पर एक तो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव वहां पर प्रेजेंट थे, और इनके साथ साथ राजस्थान के जो सीएम हो जाते हैं भजन लाल शर्मा जी, वो भी वहां पर उपस्थित थे। इसमें जो आप सभी को पता है ना, 3 कैटेगरी में दिए गए। तो 3 कैटेगरी में पहली कैटेगरी है जहाँ की पहली वो सिटी है जिसमें जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। तो उसमें टॉप किया है किसने? उसमें यानी कि जो एयर क्वालिटी पे अच्छा काम कर रहा है, जो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अच्छा काम कर रहा है, उस पर टॉप किया है सूरत ने। सेकंड हो जाती है जिसकी पॉपुलेशन 3 लाख, सेकंड कैटेगरी कौन सी है? जिसकी पॉपुलेशन 3 लाख से 10 लाख के बीच में है, उसमें फैजाबाद ने टॉप किया है। और थर्ड हो जाता है कौन सा? थर्ड हो जाता है जिसकी पॉपुलेशन 3 लाख से कम है, तो उस कैटेगरी में किसने टॉप किया है? राय बरेली ने। ये तीनों नाम याद रखने हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लेना जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अभी खेल उत्सव, जो खेल उत्सव है वो किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया? तो 29 अगस्त को, आप सभी को पता है। आप सभी को क्या पता है कि हम उस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं? क्यों? क्योंकि उस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, जिनको जादूगर कहते हैं हॉकी का। तो उनके बर्थडे को, उनकी बर्थडे को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ऑनर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये खेल उत्सव को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्या हो जाता है कि वो कौन से बॉलीवुड एक्टर हो जाते हैं जिन्होंने जो फीचर हुए टाइम 100 के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई के रूप में 2024 में? तो कौन हो जाते हैं? अनिल कपूर हो जाते हैं। वैसे इसमें टॉप जो 100 है, जो टाइम 100 की मैगजीन है, इसमें 100 में से जो 15, इसमें 15 इंडियन और इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहां लगभग 7,500 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना? तो आप पीडीएफ वहां से ले लेना। बाकी जो भी मैंने आपको शुरू में समझाया वो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और आप ऐसे ही अपना टाइम जो है वो यूटिलाइज करेंगे, ऐसे ही अपना वीक को फ्रेम करेंगे। और हाँ, एक और चीज याद रखना, हो सके तो संडे नाइट को बैठ के ही हो सके तो संडे नाइट को बैठ के ही सोने से पहले अपना पूरा अगला वीक फ्रेम कर लो कि भाई मैं इतना ये पढ़ूंगा, इतना मैथ्स पढ़ूंगा, इतना मुझे जीएस पढ़ना है, इतना इंग्लिश पढ़ना है, इतना इतना क्या पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। ऐसे करके अपने सारा वीक आपको फ्रेम कर लेना है। और अगर आप पूरा वीक नहीं फ्रेम कर पा रहे हो तो एटलीस्ट अपना अगला दिन तो फ्रेम कर ही लेना है कि आपको भाई मंडे को क्या क्या करना है। ऐसे मंडे को ट्यूसडे को फ्रेम कर लेना है ना? और क्या करना है? और क्या करना है लास्ट में, मैं जो हमेशा कहती हूँ आपको, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, रिवीजन करते रहना है, अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है ना? धोखा नहीं देना है। आप अपने घर वालों को धोखा नहीं दे रहे हो, ऐसे आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर आप
बाहर रहते हो घर से और घर वालों का फ़ोन आता है, मम्मी का फ़ोन आता है और आप घूम रहे हो और कह रहे हो कि नहीं-नहीं मम्मी मैं तो लाइब्रेरी में हूँ, बाद में फ़ोन करता हूँ, बैठ के पढ़ रहा हूँ। बैठे हो आप मूवी हॉल में, तो नहीं, ये उनको बहुत मतलब उनको अगर पता भी लग गया तो उन्हें कितना हर्ट होगा। इतनी मेहनत की कमाई आपको दे रहे हैं, है ना? वो वहाँ पे कैसे-कैसे करके मेहनत करके आपके हर महीने पैसे भेज रहे हैं। और अगर आप ऐसे झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो, तो आप उन्हें धोखा नहीं दे रहे हो। उन्हें अब बुरा लगेगा लेकिन आपको पूरी ज़िंदगी पछतावा होगा कि काश उस टाइम पे मैंने अपनी मम्मी-पापा की, अपने टीचर्स की बात मान ली होती। तो इसलिए मैं हर बार आपको कहती हूँ ना कि शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है। जब पढ़ रहे हो तो शिद्दत के साथ पढ़ो, है ना? ऐसा इधर-उधर ऐसा नहीं कि बैठे हो बुक लेके और ध्यान में कुछ और ही चल रहा है ना? किसी और के किस्से चल रहे हैं, कहानियाँ चल रही है कि मैसेज आया, नहीं आया, ये चल रहा है। ये सारी चीज़ें ठीक है, जो भी है, लेकिन फिलहाल के टाइम पे आपकी पढ़ाई के सामने इनका कंपैरिज़न नहीं है, तो इनको साइड रखो, ठीक है? तो और क्या करना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है, अपने छोटों से प्यार करना है। जय हिंद, जय भारत।